नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। मेरी उम्र 23 साल है। दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। अपनी माँ को लेकर शहर आ गया था नौकरी के लिए। हम बहुत गरीब थे। मेरी माँ की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। मेरे घर में मेरे और मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए माँ को भी साथ शहर लेकर आना पड़ा। जब मैं शहर आया तो नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गया था। तब मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। बहुत परेशान हो गया था। अब तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। जितने पैसे हम गांव से लेकर आए थे वह भी खत्म होने वाले थे। बहुत परेशान था। रोड के किनारे पेड़ के नीचे बैठे था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी रोड पर खड़ा हुआ है और पीछे से बहुत बड़ी सी गाड़ी आ रही है। उस गाड़ी से उस आदमी को चोट लगने ही वाली थी कि मैंने उसे बचा लिया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मुझसे पूछा, क्या करते हो तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं करता हूँ, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, पर कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी पर रख दूंगा। तुम मुझे अच्छे लड़के दिखाई देते हो। मैंने कहा, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझे अपने साथ अपनी कार में अपने घर लेकर आया। बहुत आलीशान मकान बना हुआ था। वह कहने लगा कि क्या तुम मेरे ड्राइवर बनोगे? इसके मैं तुम्हें 25,000 रुपये महीने दूंगा। उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। ड्राइवर रहने के 25,000, मुझे तो इतनी अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिल सकती थी। मैंने फ़ौरन उसको हाँ कर दिया। वह बहुत अमीर आदमी था। उसने मुझे अपने घर में सबसे मिलवाया, अपनी बीवी से। उनकी बीवी बहुत सुंदर थी। उस आदमी की उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी। उसके बाद उसने अपनी बेटी को बुलाया। उसका नाम अल्फा था। मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया। उसने बहुत छोटी सी ड्रेस पहनी थी और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। की उम्र लगभग 20 साल की होगी। उन्होंने अपनी बेटी और बीवी से कहा, यह विक्रम है, यह हमारे यहाँ काम करेगा। सुबह से लेकर शाम तक मुझे कहीं भी जाना होगा तो यह मुझे लेकर जाएगा। हमें ड्राइवर की तलाश थी, हमें यह मिल चुका है। बहुत अच्छा लड़का है। घर का कोई भी काम होगा तो इसे करवा लेना। मेरी नज़र तो उनकी बेटी अल्फा पर ही टिकी हुई थी। काश इतनी सुंदर लड़की मेरी ज़िंदगी में होती, लेकिन यह काश संभव था। कहाँ ये इतने अमीर घर की लड़की और कहाँ मैं शाम को अपने घर चला गया। मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। बहुत ही बड़ा घर है जहाँ पर मुझे नौकरी मिली है। उन लोगों ने मुझे 25,000 रुपये महीने देने को कहा है। अब हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मेरी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी नौकरी लग गई बेटा। नहीं तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि तुम्हारी नौकरी को लेकर तुम आगे कितना परेशान हो रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसे बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं पास था। गरीबी की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। इसके पहले मैं गांव में ही नौकरी करता था, पर वहाँ मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से मुझे शहर आना पड़ा। अब मैं रोज़ सुबह ठंड में जाता हूँ जहाँ मेरे मालिक को जाना रहता है। मैं उनको लेकर जाता। कभी कभी तो उनके कहीं नहीं जाना होता तो मैं पूरे दिन घर पर ही रहता। एक दिन मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी अल्फा को अपने दोस्त के साथ में पार्टी जाना है, तो उसके साथ तुम भी चले जाना और वहीं पर रुकना। उसके बाद में जब टाइम हो जाएगा तो उसे टाइम पर घर लेकर आ जाना। मैं उसे वहाँ लेकर गया। शाम को लगभग 8 बज रहे थे। अल्फा अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने अंदर चली गई। मैं बाहर कार में ही इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, रात के 12 बज गए थे। मैंने सोचा काफ़ी लेट हो चुका है, अब तो मुझे अल्फा को लेकर चलना चाहिए। तो मैं अंदर गया, लेकिन अंदर वाले लोग मुझे अजीब तरीके से देखने लगे। फिर मैंने उनको बताया कि मैं अल्फा मैडम का ड्राइवर हूँ। फिर अल्फा मेरे पास आई। वह नशे की हालत में थी। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। मैंने उससे कहा कि अब हमें चलना चाहिए, घर पर मम्मी पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है चलो। ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैं उसको पकड़कर कार तक ले आया। उसका शॉर्टकट ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने पहली बार उसको देखा था तभी वह मुझे बहुत पसंद आ गई थी। बस मैं मौका ढूंढ रहा था कि कभी ऐसा मौका मिलेगा। मैंने अल्फा को अच्छी तरह करीब लाकर मैंने उसको कार में बिठाया और मैं उसको सुरक्षित घर लेकर वापस आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मालिक और मालकिन सो चुके थे। वह लोग मुझे पर बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने मुझे शाम को ही कह दिया था, अगर देर हो जाएगी तो कमरे तक छोड़ देना। मैं अल्फा को लेकर कमरे में गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसे जब भी पार्टी में जाना होता था वह ऐसे ही आकर्षक कपड़े पहनती थी। आज भी उसने ऐसे ही कपड़े पहने थे।
बहुत छोटी सी ड्रेस पहनी थी जिसमें उसका आधा से ज़्यादा शरीर ऐसे ही दिख रहा था। ऐसे कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं पर इसके साथ यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। उसको लिटाकर वापस अपनी माँ के पास चला गया। काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन घर ज़्यादा दूर नहीं था। जब मैं इतनी रात को घर पहुँचा तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी, आज बहुत देर हो गई बेटा। मैंने कहा, आज मालकिन की बेटी को पार्टी में जाना था तो उसने पार्टी में काफ़ी देर कर दिया, इसलिए देर हो गई। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि वह लोग बड़े हैं, अमीर हैं, उनके ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सहारा है, तू और बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मालकिन और उनके बेटे सब बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बिल्कुल भी बेकार बात नहीं करते। माँ ने कहा, ठीक है, तब तो अच्छी बात है, पर तू थोड़ा ध्यान रखना। मैंने कहा, ठीक है मामा, ध्यान रखूँगा। अगले दिन जब मैंने देखा कि घर में ना मालकिन थी और ना ही मालिक थे, तो मैं अलका के कमरे की तरफ गया। मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वह कमरे में नहीं थी। मैं वहीं पर खड़ा था, तब तक वह कब बाथरूम से निकलकर बाहर आ गई। ऐसी हालत में देखकर मेरा मन मचलने लगा। तब उसने मुझे देखा तो कहने लगी, अरे विक्रम। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आज घर में कोई नहीं है, मैं अभी बाहर जाता हूँ, आप तैयार हो जाइए। वो कहने लगी, अरे कोई बात नहीं, आज मम्मी पापा मेहमान गए हैं और तुम्हें मुझे बाहर लेकर चलना है शॉपिंग कराने के लिए। मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे। वह मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, उसके बात करने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद था। वह तो मुझे पसंद ही थी। वह तैयार हो गई, आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसके ऊपर से मेरी निगाह नहीं हट रही थी। मैंने पूरा दिन शॉपिंग कराई, खाया पिया, फिर शाम को उसको वापस लेकर घर आ गया। जब मैं घर आया तो मेरे मालिक मुझसे कहने लगे कि आज मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम दोनों दूसरे शहर जा रहे हैं, रात में नहीं आ पाएंगे, हम लोग एक दिन के बाद आएंगे, इसलिए तुम यहीं पर रुक जाओ। अल्फा का ध्यान रखना, वह अकेले नहीं रह पाएगी। मैंने कहा, ठीक है मालिक। आज तो मैं बहुत खुश था क्योंकि आज तो अल्फा के साथ में ही रहूँगा। मालिक और मालकिन दोनों चले गए। रात को मैं अल्फा के बगल वाले रूम में था, तभी उसने मुझे बुलाया कि तुम यहीं पर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उसके पास गया तो कहने लगी, तुम मेरे पास ही सो जाओ, पता नहीं क्यों पर आज बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे इसके साथ में रहने का मौका मिल रहा है। उसके बिस्तर पर लेट गया। उसने बहुत खूबसूरत ही नाइटी पहनी थी जिसमें वह बहुत हॉट लग रही थी। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, तो बस उसको देख रहा था, लेकिन वह सो गई। नींद में वह मुझसे चिपक गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो देख रहा था सोते हुए कितनी खूबसूरत लग रही थी। वह कहने लगी, मुझे पकड़ लो ना, बहुत ठंड लग रही है। मैंने उसको कंबल ओढ़ा दिया। उसके बाद मैंने उसके साथ में वह सब, फिर सुबह हो गई। मैं सुबह ही उठ गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही मैंने कमरा खोला, दरवाजे पर मालिक खड़े थे। मैं उनको देखकर बहुत डर गया। अल्फा भी जाग गई। मालिक मुझसे कहने लगे, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, कितना भरोसा करता था मैं तुम पर, तुमने यह क्या किया। मैंने कहा, सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब तक वह हंसने लगे, कहने लगे, तो इस एग्ज़ाम में पास हो गए हो विक्रम, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। अल्फा भी हंसने लगी। मालिक बोला, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी अल्फा तुम्हें पसंद करती है, वह तुमसे शादी करना चाहती है और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों न तुम्हारी परीक्षा ली जाए, इसलिए हमने बाहर जाने का नाटक किया। हम घर में रात में यहीं पर थे। तुम रात भर मेरी बेटी के साथ में रहकर तुमने उसको हाथ तक नहीं लगाया। तुमने साबित कर दिया तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम हमें पसंद हो। उनके मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अल्फा को पसंद करता था, पर मैंने उसके बारे में गलत नहीं सोचा था और रात को भी मैंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया था। मालिक ने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अल्फा इतनी अमीर लड़की और मुझसे प्यार भी कर सकती है। अल्फा को पाकर मेरी ज़िंदगी संवर गई।